आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि अपना जो एडमिन पैनल जब आप लेते हैं तो आपको एक आईपी एड्रेस पहले मिलता है। उस आईपी एड्रेस को आपने अपना डोमेन के साथ पॉइंट करना होता है। मतलब अपना एक डोमेन तैयार करना पड़ता है। जस्ट लाइक मैं अभी यहाँ के लिए बना देता हूँ demo.clickmeindia.com। ठीक है, तो ये मान लो कि आपका खुद का डोमेन है और अभी आपने यहाँ पे अपने कस्टमर के लिए एसएमएस का जो पैनल लिया है उसको यूआरएल देना अपने कस्टमर को। तो ऐसा भी दे सकते हैं लॉगिन। यहाँ भी आपके इस केस में मैं अपने इस केस में डेमो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे इसमें ध्यान देना है। मान लो आपको ये सर्वर आईपी एड्रेस मिला है, इसमें आपको ध्यान देना है या जो भी आपको एड्रेस मिलेगा वो आप यूज करेंगे। तो मेन चीज इसमें जो ध्यान देने वाली है वो आपको है कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ डोमेन लिया हुआ है और होस्टिंग नहीं है तो डोमेन के कंट्रोल पैनल में आपने लॉगिन करना है और उसके मैनेज डीएनएस में जाना है। अगर डोमेन कहीं और से लिया हुआ है और साथ में उसकी होस्टिंग भी लगा रखी है आपने, तो होस्टिंग के कंट्रोल पैनल में आपने लॉगिन करना है और उसके मैनेज डीएनएस में जाना है। ठीक है, तो मान लो ये आईपी एड्रेस है तो आप अपना आईपी एड्रेस कॉपी करके, यहाँ मेरे इस केस में सिर्फ और सिर्फ डोमेन है, कोई होस्टिंग नहीं लिया हुआ है, तो मैं डोमेन के कंट्रोल पैनल में लॉगिन करूंगा और वहाँ पे जो भी मेरा डोमेन होगा, आपका जब भी आप लॉगिन करेंगे तो मान लो ऐसे किया आपने लिस्ट एंड सर्च ऑर्डर, तो ये जो डोमेन है इस डोमेन पे आपने क्लिक किया तो वहाँ आपको अंदर मैनेज डीएनएस का ऑप्शन मिलेगा। मेरे इस केस में आपको यहाँ पे मिल रहा है, जैसे ये रहा मैनेज डीएनएस। तो इन मैनेज डीएनएस में जब जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ए रिकॉर्ड ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, ऐड अ रिकॉर्ड, ए रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे होस्ट नेम जो है आप अपना लॉगिन रख सकते हैं या फिर मैं अपने केस में डेमो रख रहा हूँ, तो डेमो रख के जो आईपी एड्रेस आपने कॉपी किया है वो डाल के आपने ये ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये आपने कर देना है और ये आईपी ऐड होने के बाद हम इसको ओपन करके दिखाते हैं आपको ये किस तरह से ओपन होता है। ठीक है, तो पहले आपका ये जो है इस तरह से ओपन होगा। ठीक है, ओपन इस तरह से हो रहा है तो इसका मतलब है कि अभी अपना जो डोमेन है आपका वो आपने हमारे से वाइट लिस्ट नहीं कराया, तो अब आपको हमें ये डोमेन प्रोवाइड करना पड़ेगा और हम इसको अपने सर्वर पे वाइट लिस्ट करेंगे। ठीक है, तो नाउ अभी हम वाइट लिस्ट करके आपको दिखाते हैं कि फिर ये किस तरह से ओपन होगा। तो जैसे ही हम वाइट लिस्ट कर देंगे तो आप उस डोमेन को हिट करते हैं तो ये इस तरह से ओपन हो रहा है। नाउ अब जो अगला स्टेप है कि आपको जो एडमिन पैनल दिया गया होगा लॉगिन डिटेल्स उसके अंदर इस डोमेन को आपने ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड कैसे करना है वो मैं अब आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। नाउ अभी आप क्या करेंगे, जो आपको आईडी पासवर्ड मिला होगा साथ में एक डिफॉल्ट डोमेन मिला होगा उससे आप लॉगिन कर लेंगे और वेबसाइट ब्रांडिंग में जाके जर्नल सेटिंग्स के अंदर आपको अपना वो डोमेन जो है डोमेन नेम में ऐड कर देना है। ऐड करके आपने जैसे सेव चेंजेस करके बाहर आएंगे उसके बाद आप अपने डोमेन से अपना जो पोर्टल है उसको एक्सेस कर पाएंगे, चला पाएंगे। दैट्स इट, इतना ही था आपका यहाँ पे कि किस तरह से आपने अपने डोमेन को पहले डीएनएस में पॉइंट करना है और उसके बाद आगे का स्टेप कैसे फॉलो करने हैं और अपना डोमेन कैसे लगाना है अपने एडमिन पैनल के साथ। थैंक यू।